तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे सवाल आपके आते हैं कि पहले एमए करें सब्जेक्ट में या एमएड करें। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि दोनों को करने ना करने के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस आज की वीडियो में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर संगीत शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस बात से कि एमए और एमएड दोनों में से हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट में भी और फोन करके भी ये बात मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा, वीडियो पूरी देखिए, आपका ये डाउट पूरी तरह से दूर हो जाएगा। सबसे पहले समझिए एमए और एमएड में डिफरेंस क्या है। एमएड एक ऐसी मास्टर डिग्री है जिसके जरिए आप बीएड या डीएलएड या कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग का जो कोर्स है, कोई भी कहीं पे भी चलता है, वहां पर पढ़ाने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपकी एमएड या एमए इन एजुकेशन। ठीक है जी, दोनों में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए विद बीएड। बीएड साथ में हो, एमएड तो बीएड के साथ ही होगी। एमए एजुकेशन बिना बीएड के हो जाती है, लेकिन उसके साथ भी आपको बीएड करनी पड़ेगी। तब आप जो है बीएड कॉलेज के लिए, डीएलएड कॉलेज के लिए, बीटीसी के लिए, यानी जहां पे भी टीचिंग ट्रेनिंग का कोर्स चलता है, वहां के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी एमएड है या एमए इन एजुकेशन है विद बीएड। यहां तक बात क्लियर हो गई। लेकिन अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं एमएड कर लूं या एमए एजुकेशन अपनी एमए सब्जेक्ट में कर लूं। अब मैं आपको बताता हूं पहले आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपने अगर एमएड भी कर ली, सिंपल सा लेके चलते हैं, आपने बीएड की यानी ग्रेजुएशन की, बीएड की, उसके बाद आपने एमएड कर ली, तो सवाल ये है कि क्या बिना एमए के आपके सब्जेक्ट में कोई एक एमए आपके पास होनी चाहिए या फाउंडेशन कोर्स में कोई एक एमए होनी चाहिए, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में। उसके बिना तो आप डायरेक्ट उसमें भी नहीं जा सकते, बीएड कॉलेज में भी। तो यानी आपकी एमएड भी कायदे से देखा जाए तो बिना एमए के किसी काम की नहीं है। तो पहले हम एमएड करें या एमए करें, मेरा अपना सजेशन, पर्सनल सजेशन आप सबसे है, पहले आपको अपने सब्जेक्ट में एमए करनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि क्यों? उसके दो फायदे आपको है। पहली बात, आप सीधा अगर एमएड करते हैं तो उस एमएड का स्कूल में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी आपने बीएड की, बीएड के बाद आपने एमएड की, उस एमएड का बिना नेट किए, बिना अपने सब्जेक्ट में एमए किए कोई बेनिफिट नहीं है आपको स्कूल में किसी तरह की। उसको कोई आपको, मतलब वैसे आपकी डिग्री एड ऑन हो जाएगी, लेकिन वैसे आपका ऑन पेपर कहीं पर कोई ज्यादा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई अलग से कोई वैकेंसी नहीं आएगी स्कूल में कि एमएड वाले स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर पहले अपने सब्जेक्ट में एमए करेंगे, जैसे एग्जांपल देता हूं, मेरा सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत है, मैंने अपनी एमए कर ली हिंदी में या मैंने अपनी एमए कर ली संस्कृत में, तो उसका बड़ा बेनिफिट एक तो क्या हुआ कि मैं पीजीटी के लिए तो एलिजिबल हो गया ना। पीजीटी तो मेरा क्लियर हो गया, मतलब पीजीटी के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं। अब आप एमएड उसके बाद कीजिए, क्योंकि बिना उसके एमए के आप एमएड कर भी लेंगे तो बेनिफिट कुछ नहीं होगा। लेकिन वो 2 साल में अगर मान लो पीजीटी की वैकेंसी आ गई, वो आपके हाथ से निकल गई, आप 4 साल लेट हो गए ना। 2 साल आप एमएड करेंगे, फिर 2 साल आप अपने सब्जेक्ट के एमए करेंगे। तो यानी बीएड के बाद पीजीटी तक की एलिजिबिलिटी के लिए आपको 4 साल का वेट करना पड़ेगा। बीच में 2 साल आपके एमएड के आ गए। उससे पहले आप एमए तो करनी है, पहले कर लीजिए उसे, ताकि आपका स्कूल वाला सिस्टम पूरा पक्का हो जाए। अब आप पीआरटी के लिए बीएड वाले नहीं भर सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। लेकिन टीजीटी और पीजीटी तो अभी आपके हाथ में है ना। तो टीजीटी आपका हो गया, आपने जैसे ही बीएड कर ली। अब आपका पीजीटी हो जाएगा जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट में एमए कर लेंगे। उसके बाद करिए जो भी आपको कहानी रचनी है, एमएड करनी है, या बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मुझे एमए साइकोलॉजी करनी है। मैं हमेशा एक बात आपको सजेस्ट करूंगा, अपने एक्सपीरियंस से करूंगा, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट में एमए कंप्लीट कीजिए, जो आपका मेन सब्जेक्ट है। कोई भी आपका मेन सब्जेक्ट है, बीएड के बाद सबसे पहले उस सब्जेक्ट में एमए कीजिए। उसका फायदा ये होगा, एक तो आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, जो कहीं भी आप जाएंगे टेस्ट देने DSSS में या कहीं पर भी, उसमें आपके काम आएगी। दूसरा, आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और तीसरा ये कि उसके बाद आप जो भी करेंगे, कम से कम एक लाइन आपने कंप्लीट कर ली, आपको सुकून रहेगा, चैन रहेगा कि चलिए अब मेरी कम से कम स्कूल वाला कंप्लीट हो गया, बीएड और अपनी एमए करके मैं टीजीटी और पीजीटी लग सकता हूं। अब बाकी की चीजें बाद में देखेंगे। अब सवाल आता है कि क्या एमएड करने का अभी भी फायदा है? देखो, मैं आपको सिंपल बताऊंगा। पहले अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, सब्जेक्ट को पूरा करने के बाद फिर आप एमए या एमए एजुकेशन या एमएड जो भी करना चाहते हैं, बाद की बात है। ये मत सोचिए कि एमएड करते ही आपको कॉलेज वाले बुलाएंगे या उसके तुरंत बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। एमएड करने के बाद भी कड़वी सच्चाई ये है कि आपको नेट करना पड़ेगा। बिना नेट के आप एलिजिबल होंगे नहीं बीएड कॉलेज के लिए। सरकारी नौकरी के लिए आपको नेट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप नेट तक का वेट कर सकते हैं, रास्ता थोड़ा लंबा है ये। इसके अलावा दूसरा भी एक रास्ता है कॉलेज में जाने का। अगर आप कॉलेज में टीचिंग करना चाहते हैं, आपका मन है कि मुझे तो कॉलेज में ही पढ़ाना है,
तो मैं उसके बिल्कुल सीधा आपको रास्ता बताता हूँ। अपने सब्जेक्ट को पकड़ के रखिए, बीएड कर ली, अपने सब्जेक्ट में एमए कीजिए, अपने सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ कीजिए, उसी में पीएचडी कीजिए, और पीएचडी कीजिए ढंग की जगह से। मैं आपको पीएचडी के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पीएचडी करने का कहां से फायदा है और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए पीएचडी करने से पहले। क्योंकि पीएचडी अगर आपने ढंग की जगह से कर ली तो आपकी नौकरी का 30-40% आपने काम वहीं कर लिया। 30-40% आपका कॉलेज में जाने का रास्ता आपकी पीएचडी के जरिए खुल जाता है। इतनी बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आप अपने करियर में एक रास्ता, एक प्लान लेके चलिए। ऐसे ही नहीं कि किसी ने बोल दिया तो आप उसके हिसाब से चल पड़े। एमएड करने का फायदा तब है जब आपका स्पेसिफिक एम है कि मुझे तो बीएड कॉलेज में पढ़ाना है, लेकिन वो एमएड भी आपकी एमए सब्जेक्ट में करने के बाद होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। क्योंकि उससे पहले उस एमएड का कोई बेनिफिट नहीं है। या तो ये होता कि आप पहले एमएड करते और उसका बेनिफिट आपको स्कूल रिक्रूटमेंट में मिलता, फिर तो आप कर लीजिए। वो 2 साल एमएड के किसी काम के नहीं है जब तक आप एमए नहीं करोगे सब्जेक्ट में, जब तक आप अपनी नेट नहीं करोगे। तो यानी एक एमए और चाहिए आपको उसके साथ। तो उससे अच्छा पहले उस एमए को करिए जो आपके सब्जेक्ट का मेन सब्जेक्ट है, उसमें एमए कीजिए, उसी में अपनी तैयारी कीजिए, नेट उसमें पास कीजिए, ताकि आप कल को स्कूल में भी जाए, मान लो टीजीटी पीजीटी भी जाए, तो अगर आपने नेट कर रखा है इसका मतलब आपने उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके लिए वो एग्जाम पास करना भी ईजी हो जाएगा। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं, क्या इसमें हमें समझ में आया? एक तो हम अपने बीएड के बाद सबसे पहले अपने सब्जेक्ट में एमए करें, उसके बाद हम देखें हमें क्या करना है, हमारा इंटरेस्ट कहाँ जाता है। उस सब्जेक्ट में एमए के टाइम पे कोशिश कीजिए कि आप अपना नेट पास कर लें, और डबल डिग्री का फायदा उठाना है अगर आपको, तो उस एमए के साथ एमएड कर लीजिए। क्योंकि अब आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपकी बीएड कंप्लीट हुई, एमए में ले लीजिए डिस्टेंस में, एमएड में रेगुलर में ले लीजिए, या आप उल्टा भी कर सकते हैं, एमए में रेगुलर ले लीजिए और एमए एजुकेशन इग्नू से डिस्टेंस पे कर लीजिए। एमएड डिस्टेंस पे नहीं है, एमएड की बजाय एमए एजुकेशन आपको करनी पड़ेगी। तो दोनों रास्ते आप चुन सकते हैं। 2 डिग्री करने की अगर आपको लगता है आपके अंदर एनर्जी है, आप दोनों डिग्री में इक्वल अपना टाइम दे सकते हैं, तो आप दोनों एक साथ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार ने रूल बना दिया, यूजीसी ने रूल बना दिया, तो अब आपकी दोनों डिग्री साथ में वैलिड है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उसको लेकर। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 करियर पाथ बता दिए, तीनों में से जो आपका मन करे आप वो चुने। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ जिनको ये जानने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।